नमस्कार, खबर जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। बीजेपी प्रदेश असम का एक्स पर एक आपत्तिजनक पोस्ट आया। मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने मुसलमानों को गोली मारते हुए वहां पर दिखाया गया है। विदेशियों से मुक्त असम इस स्लोगन के साथ इस वीडियो को शेयर किया गया, जिसमें असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंता बिस्वा शर्मा, जो कि एक संवैधानिक पद पर भी हैं, इससे पहले भी हेट स्पीच को लेकर या अपने बयानों को लेकर, मियां शब्द के इस्तेमाल को लेकर लगातार वो विपक्ष के निशाने पर भी रहे हैं और तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से उन पर सवाल भी उठाते जाते रहे हैं। इस सबके बीच ये जो नया वीडियो आया, इसने एक नया बवाल यहां पर खड़ा किया है। भाईजान पर हेमंता वर्सेस ओवैसी, सियासत 5-4-2 रुपए की। মিয়াকেতো কষ্ট দিব গৈছিল নহয়, গতিকে যোনে যেনেকে পাৰে মিয়াক কষ্ট দিয়ক না, আপুনিও দিয়ক না। ৰিক্সাত উঠিলে 5 টকা ভাড়া হলে 4 টকা দি দিব। इतना कम आदमी है, इतना छोटा आदमी है कि गरीब जो ऑटो चलाता 5 रुपए 4 रुपए ले कहां लेता, बोल देता हूं आके तेरे को। मियां सुन ओवैसी भड़क गए, हेमंता को आईना दिखा गए। हेमंत बिस्वा शर्मा, ये 2 रुपए की भीख तेरे को देता हूं मैं, लेता क्या तू बोल। हिंदू मुस्लिम हो रहा खुलेआम, एक मुख्यमंत्री का बड़बोला बयान। मैं अगर मियाँ मियाँ करो, वो भी असमिया असमिया करे, आपत्ति क्या है? सुना असम में चुनाव है, इसलिए धार्मिक तनाव है। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বিজেপিয়ে ডাইৰেক্ট মিয়াৰ এগেইনষ্টত আছে। हेमंता बिस्वा शर्मा राजनीति की दुनिया का वो किरदार जिनके बयानों से नफरत का ज्वालामुखी फूटता है। वो लोग अपने आप को ही मियाँ बोलते हैं। मैं तो वो नाम नहीं दिया है, वो तो खुद ही वो नाम लिया है। वही लोग खुद बोला है कि हमें मियाँ बोलिए। मियाँ कविता लिखा है, मियाँ पोएम लिखा है, ये नाम थोड़े मैंने दिया हूँ। मैं अगर मियाँ मियाँ करो, वो भी असमिया असमिया करे। असम के मुख्यमंत्री हेमंता जब भी बोलते हैं, मुसलमानों के खिलाफ आग उगलते हैं। बाबर, औरंगजेब, सद्दाम हुसैन, मियां मुसलमान। बतौर सीएम हेमंता की पॉलिटिकल पारी के पन्ने एक एक करके पलटते जाएंगे। उनके मुखमंडल से बार बार ऐसे ही शब्द फूटते मिलेंगे, लेकिन इस बार उन्हें आईना दिखाने के लिए मैदान में उतर चुके हैं AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी। हेमंत बिस्वा शर्मा, ये 2 रुपए की भीख तेरे को देता हूं मैं, लेता क्या तू बोल। बोल, तू 2 रुपए का भिखारी है, मेरे को मैं जानता हूं तेरे को। तू सिर्फ इतना कम आदमी है, इतना छोटा आदमी है कि गरीब जो ऑटो चलाता 5 रुपए 4 रुपए ले कहां लेता, बोल देता हूं आके तेरे को। ओवैसी ने न सिर्फ हेमंता की हिम्मत को चुनौती दी, बल्कि इस बार ऐसा सियासी वार किया है कि उससे शायद असम के मुख्यमंत्री को उबरने में वक्त लगेगा। ये आसाम का एक मुख्यमंत्री है, 2 रुपये है किसी के पास? ये 2 रुपये दो, 2 रुपये का कॉइन दलाओ। ये 2 रुपये है। आसाम का चीफ मिनिस्टर बोल रहा है कि अगर वहां के मियां मुसलमान ऑटो में किसी को बिठा कर लेकर गए, 5 रुपये अगर ऑटो का किराया तो 4 रुपये दो। हेमंत बिस्वा शर्मा, ये 2 रुपए की भीख तेरे को देता हूं मैं, लेता क्या तू बोल। बोल, तू 2 रुपए का भिखारी है, मेरे को मैं जानता हूं तेरे को। तू सिर्फ इतना कम आदमी है, इतना छोटा आदमी है कि गरीब जो ऑटो चलाता 5 रुपए 4 रुपए ले कहां लेता, बोल देता हूं आके तेरे को। डालूं तेरे अकाउंट में, डाल दूं ये 2 रुपये को। बताइए आप, क्या है ये? दरअसल असम में मियां मुसलमान को लेकर तो हेमंता पहले से मुखर होकर बड़बोले बयान देते रहे, लेकिन कुछ दिन पहले ही हेमंता ने गरीब ऑटो चालक मुसलमानों को लेकर जो विवादित बयान दिया था, अब ओवैसी ने उसी का पलटवार करते हुए 5 और 4 रुपए के बदले 2 रुपए की राजनीति को आईना दिखा दिया। মিয়াকেতো কষ্ট দিব গৈছিল নহয়, গতিকে যোনে যেনেকে পাৰে মিয়াক কষ্ট দিয়ক না, আপুনিও দিয়ক না। ৰিক্সাত উঠিলে 5 টকা ভাড়া হলে 4 টকা দি দিব। কষ্ট খালেহে অসমৰ পৰা যাব। ৰাতিটো 9টাত গৈছিলে, মইতো তো মিয়াক কষ্ট দিব ৰাতি 12টাতো যাওক, ক'বাত যাব খুজিলে। এইবিলাক কোনো ইস্যু টিস্যু নহয়। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বিজেপিয়ে ডাইৰেক্ট মিয়াৰ এগেইনষ্টত আছে।
এইবিলাক আমাক ইস্যু বুলি কৈ কি লাভ হ'ব? আমি তো কৈয়ে আছো। हेमंत बिस्व शर्मा, ये 2 रुपए की भीख तेरे को देता हूं मैं, लेता क्या तू? बोल बोल, तू 2 रुपए का भिखारी है मेरे को, मैं जानता हूं तेरे को। तू सिर्फ इतना कम आदमी है, इतना छोटा आदमी है कि गरीब जो ऑटो चलाता 5 रुपए 4 रुपए ले कहां लेता? बोल, देता हूं आके तेरे को। हालांकि हेमंता ने भी ओवैसी के बयान का जवाब देने में कतई देर नहीं लगाई। मैं ले लूंगा, 2 रुपया भी तो रुपया है, वो भी दे दीजिए ना, असम का डेवलपमेंट के लिए काम आएगा। लेकिन कहाँ दिया है? मेरा पास आएगा वो पैसा? क्या बोला है कि हिमंत बिस्व शर्मा को 2 रुपया दूंगा, तो मैं तो लेने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन जाने में तो खर्चा ज्यादा लग जाएगा मेरा, तो इसीलिए मेरा पास आके वो दे के जाए, मैं ले लूंगा। लेकिन ओवैसी ने सिर्फ ऑटो चालक मियां मुसलमान वाले बयान पर ही नहीं, बल्कि हेमंता के लगातार उनके मुस्लिम विरोधी बयानों का भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। क्योंकि संविधान बोलता है, मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री, आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। भारत के आईन पर कसम खाते हम तमाम लोग, वो आईन बोलता है कि सब बराबर हैं, कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, मुख्यमंत्री हो, किसी को भी प्राइम मिनिस्टर हो। मगर बोलता नहीं, मियां होंगे तो ऐसा करेंगे, वोट डालना है तो बांग्लादेश में जाके वोट डालो, आसाम में तरकारी की कीमत बढ़ गई तो मियां जिम्मेदार है। अरे क्या है ये? तुम क्या करना चाहते हो? दरअसल इसके पीछे की राजनीतिक कहानी ये है कि असम के मुख्यमंत्री मियां मुसलमान के खिलाफ अपनी नफरत का खुला प्रदर्शन करते रहे। सीएम हेमंता के ये बयान राजनीतिक भूचाल ला रहे हैं, क्योंकि विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि हेमंता मुसलमानों को गाली दे रहे हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं उनको दोनों हाथ जोड़ के ये कहूंगा कि हेमंत बिस्व शर्मा साहब, आप अपने ये वापस दीजिए, नहीं तो इस मर्तबा आसाम के मियाँ लोग आपकी नाव पलट देंगे। वो किसी से घबराते नहीं है, लेकिन बोलो मियाँ के बद्दुआ से करो। मुख्यमंत्री हेमंता बिस्व शर्मा पर मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने के आरोप लगे तो वो सफाई देने आ गए कि वो बांग्लादेशी मुसलमानों को भगाना चाहते हैं। असम के मुसलमानों से उन्हें कोई परहेज नहीं। वो लोग अपने आप को ही मियाँ बोलते हैं, मैं तो वो नाम नहीं दिया है, वो तो खुद ही वो नाम लिया है। वही लोग खुद बोला है कि हमें मियाँ बोलिए। मियाँ कविता लिखा है, मियाँ पोएम लिखा है, ये नाम थोड़े मैंने दिया हूँ। मैं अगर मियाँ मियाँ करो, वो भी असामिया असामिया करे, आपत्ति क्या है? ये तो अगणतांत्रिक केनेके होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया কৈছে যে असम इज अंडर द इन्वेशन। हेमंता बांग्लादेशी और असमिया मुसलमानों के बीच का फर्क बता रहे हैं, लेकिन उनके दिए बयानों की गूंज लगातार राजनीति में एक ऐसी खाई बनाती जा रही है जो असम में चुनाव से पहले धार्मिक तनाव पैदा कर सकती है। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं। क्या किसी लोकतांत्रिक राज्य के मुख्यमंत्री की भाषा विद्वेषपूर्ण और भेदभाव से भरी होनी चाहिए? मुसलमानों के लिए हेमंता की नस नस में आखिर ऐसा जहर क्यों भरा हुआ है? आखिर हेमंता बिस्व शर्मा और बीजेपी को मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों है? ऐसा विभाजनकारी बयान देने के बावजूद अब तक हेमंता के खिलाफ क्यों कानूनी एक्शन नहीं हुआ? क्यों बीजेपी ने अब तक हेमंता शर्मा के खिलाफ कार्रवाई नहीं की? क्या कार्रवाई नहीं करने के पीछे ये माना जाए कि बीजेपी भी हेमंता के इस बयान का समर्थन करती? ये सबका साथ सबका विकास इस मंत्र की जीत है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के हर व्यक्ति के विकास की बात कहते हैं, सबके साथ कहते हैं, सबका विश्वास जीतने की बात कहते हैं। तो क्या ये माना जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेमंत शर्मा को ये पाठ पढ़ाना भूल गए, या फिर हेमंता पार्टी लाइन से अलग अपनी कोई लाइन खींच रहे हैं? कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता रहे हेमंत बिस्व शर्मा ने 23 अगस्त 2015 को बीजेपी का दामन थामा और तब से ही हेमंता की जुबान मुसलमानों के लिए जहरीली होती जा रही। इससे पहले भी हेमंता शर्मा मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल चुके। मैं आप लोगों को वादा करता हूं, बीजेपी का सरकार आएगा, झारखंड में कानून का रास्ता से हम लोग लात मार मार के घुसपैठियों को यहां से बाहर निकालेगा। ये हम लोगों का वादा है। आज भाइयों और बहनों, आज जमशेदपुर पश्चिम में क्या हो रहा है? धीरे धीरे जमशेदपुर का हमारा जो डेमोग्राफी है कैसे परिवर्तन हो रहा है, ये आप लोगों ने अपना सामने देखा है।
आज जेएमएम का ताकत क्या है, कांग्रेस का ताकत क्या है? आपका वोट उनको नहीं चाहिए, एक विशेष वर्ग का वोट से ही ये चुनाव जीतना चाहते हैं, इसीलिए ये लोग आपका भी काम नहीं करते हैं। लेकिन ये समय आ गया है अयोध्या में जैसे हमने बाबर को हिला के राम मंदिर बनाने का काम किया हो, ऐसे देश का कोने कोने में अभी भी जो बाबर बसा हुआ है, ये लोगों को भी हमने लात मार मार के निकालने का समय हमारा पास आ चुका है। बदलते डेमोग्राफी मेरे लिए, मैं असम से आया हूं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। इसलिए मैं असम में, बंगाल में हर दिन, मेरा असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है। 1951 में 12%, आज असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40%, हम जिला की जिला खो चुका है। तो मेरे लिए ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, मेरे लिए ये जीना और मरने का मुद्दा है। इसलिए मैंने उसका साथ ही हर दिन संघर्ष करता हूं। भाई और बहनों, आज आप देखिए छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है। खुला आम धर्मांतरीकरण हो रहा है, खुला आम हमारा हिंदू का ऊपर अत्याचार चल रहा है। आप हिंदू को जबरदस्त धर्मांतरीकरण करेगा तो हम लोग क्या चुपचाप रहेगा? हम लोग की एक दूध का पानी पीने के लिए यहाँ हो क्या? हम लोग कुछ नहीं करेगा क्या? अगर आप चुपचाप धर्मांतरीकरण करेगा तो हमारा ये आपसे एडवाइस है कि आप हिंदू का साथ मत लड़िए, वो भी ठीक बात नहीं है। एक बाबर ने लड़ा था, अभी बाबर का जगह में रामलला का मंदिर। असम के मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद मुस्लिम संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड ने हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट से हिमंता के बयान पर स्वतः संज्ञान लेने की अपील की। दूसरी तरफ हिमंता के बयान पर सियासत भी गर्मा गई। एआईयूडीएफ से लेकर कांग्रेस तक हिमंता के बयान को विभाजनकारी बताते हुए इसके गंभीर परिणाम होने की बात कह रही। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं उनको दोनों हाथ जोड़ के ये कहूंगा कि हेमंत बिस्वा शर्मा साहब, आप अपने ये वापस दीजिए, नहीं तो इस मर्तबा आसाम के मियाँ लोग आपकी नाव पलट देंगे। वो किसी से घबराते नहीं है, लेकिन बोलो मियाँ के बद्दुआ से करो। आप भी एक जमाने में मियाँ के घर में खाए हुए हैं, हर किस्म का गोश्त आपने खाया मियाँ के घर में, आपको बड़ा मजा आता था। आज आप सत्ता के लिए मुसलमानों को गाली देते हो। किसी भी जाति का ऐसा अपमान मत करो। आपके गद्दे ज्यादा दिन के नहीं है। मैं आपके माध्यम से दिल्ली के सरकार को, प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, होम मिनिस्टर को बताना चाहता हूं कि अगर हेमंत बिस्वा शर्मा इस मर्तबा इलेक्शन लड़ते हैं, बीजेपी हारेगी, 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 लिख के लिखिए। उनकी जहनियत का पता लगता है कि वो उन्हें मुसलमानों से कितनी ज्यादा नफरत है, और उनका बयान भी है कि मुसलमानों को सताओ और इन्हें इस बात पर मजबूर कर दो कि यहाँ से, मतलब ये है, हिंदुस्तान छोड़कर चले जाएं। और लाखों लोगों के वोट जो लिस्ट में से इन्होंने गायब कर दिए हैं, काट दिए हैं वहां पर। न कांग्रेस बंगाली मियाओं की करती है, न बंगाली हिंदुओं की करती है। कांग्रेस सबको नागरिक की दौर से देखती है। और अच्छी बात है कि जो आड़े छिपे करते थे वो हिमंता बिस्वा शर्मा ने खुल के कह दिया। लेकिन इसके परिणाम बड़े घातक होंगे, आज नहीं तो कल होंगे। और इन्हें चिंता भी नहीं है। जब देश की आजादी के लिए चिंता नहीं, तो अब देश की एकता की क्या चिंता है। इनको सत्ता में रहना है, सत्ता के लिए कुछ करेंगे। अगर यही स्थिति रही तो आगे चल करके बड़े भयानक परिणाम हो सकते हैं। देश का बंटवारा हो सकता है, गृह युद्ध हो सकता है, जिसके लिए आरएसएस और बीजेपी जिम्मेदार होंगे, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी का दावा है कि भारत का मुसलमान और उसके संवैधानिक अधिकार पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन कोई भी देश या राज्य अनियंत्रित जनसंख्या दबाव को नजरअंदाज नहीं कर सकता।
न कोई भारतीय मियाँ असुरक्षित है, न कोई भारतीय बीवी असुरक्षित है। भारतीय मियाँ हो या भारतीय बीवी हो, वो 100% सुरक्षित हैं। उनकी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक सभी जो है संवैधानिक सभी अधिकार जो है वो 100% सुरक्षित हैं। इसलिए इसमें किसी को कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। इस पर किसी को भी जो है वो कम्युनल तड़का लगाने की जरूरत नहीं है। भारतीय मियाँ हो या बीबी हो, सब सुरक्षित है। हाँ, जहां तक सवाल है विदेशी घुसपैठियों की, जो कि कोई भी देश या कोई भी प्रदेश बेतहाशा जनसंख्या विस्फोट को नजरअंदाज नहीं कर सकता। हेमंता बिस्वा शर्मा के बयान पर जब सियासी घमासान शुरू हुआ तो हेमंता सफाई देने सामने आ गए। पहले असम के मुसलमानों को मियां कहकर असम से भगाने का सपना देखने वाले हेमंता अपनी सफाई में क्या कह रहे हैं, अब आप वो भी सुन लीजिए। वो लोग अपने आप को ही मियाँ बोलते हैं। मैं तो वो नाम नहीं दिया है, वो तो खुद ही वो नाम लिया है। वही लोग खुद बोला है कि हमें मियाँ बोलिए। मियाँ कविता लिखा है, मियाँ पोएम लिखा है, ये नाम थोड़े मैंने दिया हूँ। मैं अगर मियाँ मियाँ करो, वो भी असामिया असामिया करे, आपत्ति क्या है? ये तो अगणतांत्रिक केनेके होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया কৈছে যে আসাম ইজ আন্ডার দা ইনভেশন, তার মানে বর্তমান অসম আক্রমণকাৰীৰ লক্ষ্য হৈ পৰিছে। আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজমেণ্টতে কৈছে যে বাংলাদেশৰ পৰা এই লোকসকলে আহি অসমখনক আক্ৰমণ কৰি আছে। এইটোতো মোৰ ভাষা নহয়, এইটো সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ ভাষা যে অসমত মিয়া ইমান সোমাইছে। তেওঁলোকে মুছলিম শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছে সুপ্ৰিম কোৰ্টে। মই যেহেতু মুছলিম শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিলে অসমীয়া মুছলিমসকলৰ গাটো পৰে, সেইকাৰণে মই মুছলিম শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰা নাই, মই মিয়াটো ব্যৱহাৰ কৰিছো। हेमंता के सफाई वाले बयान में भी ध्रुवीकरण की बू आ रही है, क्योंकि हेमंता के इस बयान से साफ जाहिर होता है कि हेमंता की रणनीति असम में मुसलमानों को दो श्रेणियों में बांटने की। एक मियां मतलब बांग्लादेशी जो बांग्लादेशी भाषा बोल रहे हैं, और दूसरे असम के मुसलमान जो असमिया भाषा बोलते हैं। हालांकि इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि बेहद कम वक्त में कांग्रेस जैसी पार्टी से आने के बाद हेमंता बिस्वा शर्मा ने बीजेपी के भीतर न सिर्फ खुद को स्थापित किया, बल्कि हिंदू पोस्टर बॉय का तमगा भी हासिल कर लिया है। लेकिन हेमंता को राजनीति करते वक्त हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि वो मुख्यमंत्री हैं और संवैधानिक पद की एक मर्यादा होती है जिसे लांघना नहीं चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। देश में मानो धर्म के नाम पर भड़काऊ बयान देने का एक फैशन सा हो गया है, क्योंकि एक तरफ अगर असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मौलाना मदनी का वो पोस्ट जिसमें हिंदू राष्ट्र वाले संगठनों पर हमला करते करते वो हिंदुस्तान को नेपाल बनाने वाला बयान दे बैठे। एक तरफ असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा हैं, जो लगातार मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वो अपने बयानों से कुछ मौलानाओं को भी भड़काऊ बयान देने के लिए उकसाने का काम करते हैं। और इस कड़ी में ताजा नाम जुड़ा है जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी का। मदनी ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर जहर उगलने का काम किया। कुछ लोग हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देख रहे हैं। भारत में ये साजिश कभी सफल नहीं हुई। कुछ ताकतें मुसलमानों को मिटाने की कोशिश में, इस्लाम को मिटाने की सोच रखने वाले सुन लें, इस्लाम का चिराग बुझाने वाले खुद मिट गए। हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देख रहे संगठनों नेपाल के इतिहास से सीख लेनी चाहिए। नेपाल में भी इसी तरह की विचारधारा रखने वालों ने हिंदू राष्ट्र स्थापित किया था। वही व्यवस्था समाप्त हो गई और वहां लोकतांत्रिक संविधान के तहत एक नई व्यवस्था अस्तित्व में आई। साफ है, अगर हेमंता जैसे मुख्यमंत्री भड़काऊ बयान देने से बाज नहीं आएंगे तो मदनी जैसे लोग भी कभी नहीं रुकेंगे। ऐसे में हेमंता को रुकने की जरूरत है, लेकिन शायद वो यहीं नहीं रुकेंगे। क्योंकि दरअसल हेमंता असमिया मुसलमान को ये मैसेज देना चाहते हैं कि असम के मुसलमानों का अधिकार और संस्कृति को नुकसान पहुंचाने वाला बांग्लादेशी मियां है। अगर असम का मुसलमान दो भागों में बट गया और असम की संस्कृति की रक्षा के लिए हिंदू एक हो गया, तो जाहिर है कि इसका सीधा सियासी फायदा चुनाव में बीजेपी को होगा। आपको बता दें कि असम विधानसभा की 126 सीट के लिए अप्रैल मई के बीच चुनाव होना संभव है, क्योंकि असम विधानसभा की अवधि 20 मई 2026 तक है। वैसे असम विधानसभा के 2021 के चुनाव परिणामों पर नजर डाले तो बीजेपी 93 सीटों पर चुनाव लड़ी, 60 जीती, कांग्रेस 95 पर लड़ी,
29 सीटें जीती। AIUDF 20 सीटों पर चुनाव लड़ी, 16 जीती। AGP 29 पर लड़ी, 9 जीती। BOPF 12 पर चुनाव लड़ी, 4 जीती और अदर 8 सीट जीत सके।